हेलो दोस्तों। तो एनसीईआरटी का जो मैंने सीरीज शुरू किया है बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, उसमें हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्लास 6 का मैं जो सेकेंड चैप्टर उसको कंटिन्यू करूंगा, जो कि आपका नियोलिथिक साइट से रिलेटेड है। जो भारत में जो जो नियोलिथिक साइट था उससे रिलेटेड, उसमें आपका जो अभी इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है आपका मेहरगढ़। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका नियोलिथिक साइट में से एक है। ये क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये ऐसा नियोलिथिक साइट था। एक तो पहले ही मैंने आपको बताया था, उसमें आपका पहले चैप्टर में ही आपका सुलेमन और किर्थर हिल के बारे में आपको मैप में मार्क करने के लिए बताया गया था। उस दोनों हिल के बीच में जो है ये लोकेशन जो है मेहरगढ़ का आता है, जो कि आपका बोलन पास के नजदीक में। इसमें हमने पहले ही जाना था, जो इसमें जो है आपका मेहरगढ़ में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का जो है एविडेंस यहाँ से मिला हुआ था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो इस मेहरगढ़, ये जो है उस समय में जब मेहरगढ़ का यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, ये ग्रामीण था ये। और इसे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, उसका इसे प्रिकर्सर माना जाता है, मतलब पूर्व पूर्व का है। मतलब यहीं से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन ने बाद में डेवलप करके हड़प्पा सिविलाइजेशन बना, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इसमें देखते हैं इस बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो मेहरगढ़ में एक और इम्पोर्टेंस ये है, जो यह जो है आपका ईरान जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था, बेलन दर्रा। ठीक है, उसके पास एक हरा भरा समतल स्थल है। ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः जो है वह स्थान है जहां पे स्त्री पुरुषों ने जो है इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन करना सीखा था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं साइड से देखता हूँ। अब देखिए, मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट, जिसका जो है आपका डेटिंग है 7000 बीसीई से लेकर के 2500 बीसीई के आसपास में ये सिचुएटेड था। इसका लोकेशन कहाँ है? तो वो है आपका कच्ची प्लेन, बलूचिस्तान, जो कि आपका मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। और नियर बाय आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो बोलन पास के जो है नियर बाय में है ये। और ये वेस्ट ऑफ जो है इंडस रिवर के पश्चिमी किनारे पे जो है ये अवस्थित है। ठीक है। दूसरा बात है, ये जो मेहरगढ़ है, इसे जो है बलूचिस्तान का जो है ब्रेड का कटोरा भी बोला जाता है, एक उपनाम इसमें, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा अनाजों का जो है पैदावार होता है, मतलब गेहूं का। ठीक है, जिसके कारण इसे ब्रेड का जो है कटोरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। अब आपसे पूछा जाए किस किस जानवरों का हड्डियां मिला है यहाँ से, तो यह है आपका हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ बकरियों की हड्डियां जो है यहाँ से मिली है। दूसरा जो यहाँ का फीचर इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार जो है आपका घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, जैसे अभी के घर होते हैं उससे सिमिलर टाइप के कंस्ट्रक्शन वाले घर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में जो घर हुआ करता था, वो यहाँ पे आपको यहाँ से एविडेंस के रूप में मिला है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरा हुआ करता था। मतलब उसी समय में लोग 4 BHK के फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम जो है वो उसमें आता था। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे फीचर्स मेहरगढ़ का, वो है आपका मृत्यु के बाद सामान्यतया जो है आपका मृतक के संग जो है संबंधी उससे प्रीति सम्मान जताते थे। मरने के बाद भी उसके संबंधित जो है उससे जो है एक रिलेशन को जो है एस्टेब्लिश करके रखते थे। लोगों की आस्था थी यहाँ पे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन होती है। ठीक है। अब इसका ऐसे ऐसा क्यों ऐसा बोला गया है, जो मृत्यु के बाद भी जीवन में, यहाँ के लोगों को ये बिलीव था क्योंकि यहाँ से जो कब्र मिले हैं, ठीक है, उसमें मृतकों के साथ में कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, मतलब कब्र के में जो है क्या है, मृतकों के साथ में सामान रखा जाता था। अब एक आपको और हर एक एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो
ऐसे कौन से नियोलिथिक साइट है जहां से कब्र में एक मृतक के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया था? ये जो एविडेंस मिला है वो है आपका मेहरगढ़ का। ठीक है, तो मेहरगढ़ में ऐसा कब्र मिला है जहां पे जो है मृतक के साथ में एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी वाला जो अभी का जो लेटेस्ट एडिशन जो कंपाइलेशन वाला है, ठीक है, उसमें आपका ये चैप्टर यहीं पे लास्ट होता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपका पहले की एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है ट्राइब्स। ठीक है, जो अभी जो जनजातियों के लिए यूज किया जाता है ट्राइब्स, और उस समय में जो ट्राइब्स जिसके लिए यूज किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ये ट्राइब्स आप मुख्यतः जैसे आर एस शर्मा की बुक पर हो गया आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए, तो वहां पे आपको मोस्टली जो है ट्राइब का जो ही आपका यूज मिलेगा। अब देखिए ये एनसीईआरटी की बुक बोलती है, ठीक है, यूजुअली 2 और 3 जनरेशन लिविंग टुगेदर इन ए स्मॉल सेटलमेंट और जो है विलेज। सम फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म्स ए ट्राइब। ठीक है, मतलब जो 2 या 3 या 4 फैमिली मिल करके, क्योंकि अभी की तरह उस समय में उतना पॉपुलेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, बहुत कम ही पॉपुलेशन होते थे। तो वहां पे ना छोटे छोटे कस्बा हुआ करता था। जब शुरू में जब ह्यूमन सेटलमेंट होना शुरू हुआ था तो उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था। जैसे कि कहीं पे मैंने पढ़ा ही था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डेवलप हुआ था उस समय में उसकी पूरी आबादी जो है लगभग लगभग में, मतलब पूरा सिविलाइजेशन का 20 लाख के आसपास में उसका पॉपुलेशन था। ठीक है, तो ऐसे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जितने बड़े सिविलाइजेशन में मात्र जो है 20 लाख के आसपास में जनसंख्या उस समय में हुआ करता था। तो अभी के जैसे विलेज होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उस समय में बहुत कम ही, मतलब बहुत बड़ा अगर कस्बा होता था तो वो 50, 60, 100, 150 के करीब में ही वो कस्बा हुआ करता था। उसमें मोस्टली जो है 2-3 जनरेशन के लोग रहा करते थे, जो कि आपका 3 या 4 फैमिली मिल करके एक जो है कस्बा बनता था। उस पूरे कस्बे को जो है ट्राइब के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और ट्राइब्स सिर्फ और सिर्फ जो लोग आदिवासी या जंगल में रहने वाले लोग थे उसी के लिए यूज नहीं होता था उस समय में। उस समय में कोई अगर आर्य भी हुआ करता था, जो मतलब आर्यन कल्चर को मानने वाला जो था, वो लोग भी छोटे छोटे कस्बे को, सारे कस्बे को ट्राइब्स के रूप में ही जाना जाता था। ठीक है, जैसे आप आर्य के बारे में पढ़ोगे तो उनके 5 मेन रूलिंग जो है ट्राइब्स थे। ठीक है, तो ये आपको ट्राइब्स जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो उस समय में ट्राइब्स कोई भी होता था कस्बा, उस सभी के लिए यूज होता था। ठीक है, जो कि मेंबर ऑफ ट्राइब्स होते थे वो फॉलो द ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, उसके बाद गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग और फिशिंग, ये सभी जो है आपका उसके मेंबर जो है वो किया करते थे। तो जो एक कल्चर होता था वो सारा इसमें करते थे। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जो आर्कियोलॉजी वालों को, जो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसको ये कैसे पता चलता है कि कोई भी सिविलाइजेशन जो है, जैसे उसको 3 फेजेज में बांटता है या 4 फेजेज में बांटता है, बताते हैं। जैसे भीमबेटका जो यहाँ पे जो हिस्ट्री में जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड भी है में जो जो आपका न्यूलिथिक कल्चर था वो भी है, उसके बाद हिस्टोरिक कल्चर जो आया वो भी था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको बोला गया है जो मेहरगढ़ को लेकर के, ये आपका प्रिकर्सर था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो ये पता कैसे चलता है? ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग अगर प्रेजेंट में अगर कहीं पे रह रहे हैं, जैसे मान के चलो अभी जो भूमि का लेवल है वो यहाँ पे है, 100, 150, 200 साल के बाद में जो है, 500 साल के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे जो है अवशेष, मिट्टी, ये सभी आकर के इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं जो आपका वेदरिंग और डिपोजिशन जो है साथ साथ जो है आपका चलता रहता है। तो यहाँ पे आकर के ये जमना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी जो सेटलमेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे वो लोग जो जो अपना एविडेंस छोड़ेंगे, जो वेस्ट होगा, जैसे कुछ खा रहे हैं या किसी जानवर को खाया तो उसका हड्डी वहां पे फेंकेगा,
100 साल के बाद ये आपका जा करके ये दबता चला जाएगा। ठीक है, अब 100 150 साल 200 साल के बाद में 500 साल के बाद में अब ये मिट्टी का लेवल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी वाले जब खुदाई करते हैं तो पहले ये सबसे टॉप वाले जो टीला होता है उसका खुदाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से उनको जो भी एविडेंस मिलता है तो जो लेटेस्ट सिविलाइजेशन होता है उससे उसको रिलेट करते हैं। फिर उससे ज़्यादा फिर आपका वर्टिकली जो है आपका खुदाई करेंगे। फिर जब वो लेवल 2 पे जाएंगे तो अंदाजा लगाते हैं, अच्छा ठीक है इतने दिनों में जो है इसमें इतना मिट्टी डिपॉजिट हुआ होगा, तो अब जो मुझे आर्टिफैक्ट मिल रहा है वो उससे पहले का है। फिर उससे फिर और आगे खुदाई किया तो थर्ड लेवल पे पहुंचे, तो फिर उनको ये पता चलता है जो अच्छा, हाँ ये इससे पहले जो लोग रहा करते होंगे जो 100 साल 500 साल पहले, तो ये लोग इस तरह के जो है सामानों का यूज करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से उन्हें ये पता चलता है। तो ये जो लेयर बाय लेयर जो है आपका जैसे जैसे जमा होता है वैसे ही हम जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसे उसी लेवल पे उसकी खुदाई करके पता लगाते हैं, जिस लेवल पे जो हुआ उसको वो मार्क करते हैं जो ये इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है या इस टाइम पीरियड का जो है ये मुझे जो है आर्टिफैक्ट मिला है। ठीक है, उसका एक और जो फैक्ट आपके एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। दाओजली हंडिंग के बारे में जो है इस मैप में तो आपका न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन पुराने एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल्स में है, न्यू वाले में इसको हटा दिया है। तो ये हमने पढ़ा था जो ये आपका सेवन सिस्टर स्टेट में से एक लोकेशन है आपका, वहां पे ये है। तो ये आपका जो है दिस इज अ साइट ऑन द हिल नियर ब्रह्मपुत्र वैली क्लोज टू द रूट लीडिंग टू चाइना और म्यांमार को जाने वाली जो रूट है उसमें जो है ये लोकेशन है। ठीक है, यहां से भी आपका स्टोन टूल मिला है, साथ में यहाँ पे मोर्टार्स और पेस्टल्स भी मिले हैं। ठीक है, जो मैंने वहां पे पढ़ा था जो बुर्जा होम में भी मिला हुआ था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी जो है वो मिला है। दीज इंडिकेटेड दैट पीपल्स वेयर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। अदर फाइंडिंग इंक्लूडिंग, ठीक है, दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका उखली के अलावा, ठीक है, वो है आपका जेडेट। ये जेडेट जो है आपका ये स्टोन बैट में हैव बीन बाउट फ्रॉम चाइना। ये होता क्या है एक्चुअली, ये जैसे हम लोग गांव घर में जो चाइनीज मिट्टी जो जिसे बोलते हैं हम लोग जनरली भाषा में, ठीक है, ये वही है। ठीक है, इससे जो है विभिन्न प्रकार के जो है आकृति को या बोल सकते हैं बर्तनों को जो है अभी भी बनाया जाता है, उस समय में भी इसका जो है यूज होता था। ठीक है, जिसे हम चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो है आपका चाइना से जो है आता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया चीनी मिट्टी। ठीक है, ऑल्सो कॉमन आर फाइंडिंग ऑफ द टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। ठीक है, जो कि आपका एंशियंट वुड डेट हैज हार्डनेस्ड इनटू स्टोन एंड पोटरी। ये सब जो है आपका डाउजली हंटिंग से जो है ये मिला है। ये चाइना बॉर्डर के आसपास में का रीजन है, इसीलिए जो है यहाँ पे चाइनीज जो है आपका लोग ये भी बोल सकते हैं इनका जो है व्यापारिक संबंध जो है यहाँ के लोगों का वो जो है चाइना के साथ में जो जो था वो भी था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्द ही आएंगे। तो थैंक यू।